Dear students of class 8, last class I have taught you the lesson to life sweet songs. I want to explain more about the rest part of the lesson 2. So life sweet songs, एक मधुर जीवन के मधुर ध्वनि आवाज़ के बारे में इस लेसन में व्यक्त किया गया है। कल तक जो तुम लोग जान चुके कि कैसे एक समुद्र की लहरें समुद्र के किनारे उत्पन्न होने वाली आवाज़ और हिमालय पहाड़ के नीचे का दृश्य, सब ये नदी के किनारे का दृश्य, उससे उत्पन्न होने वाली आवाज़ के बारे में जिक्र हो चुका है। आज आगे हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। कल तक अराउंड दी वाल तक डील कर दिया गया था। आज जो है आगे बतलाने जा रहे हैं। एंड अर्ली इन दी मॉर्निंग देयर आर अदर सॉन्ग्स आई लाइक टू हियर ए क्रॉ कॉइंग। अब है सुबह सवेरे हम लोग देखते हैं जो है दृश्य में कि कुछ चिड़ियों की आवाज़ और गुनगुनाहट सुनाई देते हैं। उसी दृश्य को व्यक्त किया गया है। देयर आर अदर साउंड्स आई लाइक टू हियर ए कॉ कॉइंग। कौवे की कौ की आवाज़, बबल्स एंड बबल्स बसलिंग इन एंड आउट ऑफ बुशेज। और झाड़ी के बाहर झाड़ी के अंदर के में जो आवाज़ उत्पन्न होती है और घासों पर जो कीड़े मकोड़े की आवाज़ और हिमालय के नीचे जो दृश्य होता है उस दृश्य को व्यक्त किया गया है। बेल्स दी जिंगल ऑफ टोंगा बेल्स इन दी हिल्स, ए स्कूल बेल रिंगिंग, दी चिल्ड्रन वॉच ड्रिफ्टिंग थ्रू एन ओपन विंडो। और जो गांव बस्ती बसा हुआ होता है वहाँ स्कूल होते हैं। उस स्कूल में घंटी के बजने की आवाज़, जो मंदिर होते हैं वो मंदिर के घंटी की आवाज़ भी सुनाई देती है। और हम घाटी के बाहर ये पहाड़ी क्षेत्र का दृश्य को दिखलाया गया है। हेवी सिल्वर एंकिल्स बेल्स ऑन द फीट ऑफ स्टडली हिल। ये सब पहाड़ी क्षेत्र का जिक्र है। पहाड़ी क्षेत्र में जो वीमेन और औरतें और शिप बेल्स हियर्ड हाई अप ऑन दी माउंटेन साइड। और वहाँ की औरतें जो चित्र में दिखलाया गया है और वहाँ गांव पर के इर्द गिर्द जो भी आवाज़ उत्पन्न होते हैं, जो भी दृश्य दिखाई देते हैं, उस दृश्य को बतलाया गया है। डू फॉलिंग पेटल्स मेक ए साउंड। और जो पेड़ पौधे होते हैं झाड़ी में उसके पत्ते पंखुड़ियों के गिरने की आवाज़, जस्ट दी टीनियस एंड सॉफ्टेस्ट ऑफ द साउंड। इसकी आवाज़ भी बहुत जैसे फूल के पत्ते कोमल होते हैं, पौधे के पत्ते कोमल होते हैं, उसी तरह उसकी आवाज़ भी कोमल होती है। बिग फ्लावर्स सच एज डलिया ड्रॉप देयर पेटल। सब फूल के नाम दिए गए हैं। डलिया फूल और ये सब फूल के पत्ते जो गिरते हैं उससे जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसको भी बतलाया गया है। देयर आर शो ऑफ्स लाइक दी हॉक mouth that comes flapping into the house at night instead of emulating the butterfly। और जो ऑर्किड में और जो तितलियाँ उड़ती हैं वो तितलियों के दृश्य को भी दिखलाया। उसके फड़फड़ाने की आवाज़ जो आती है उसको भी इस लेसन में बतलाया गया है। ये है जीवन का मधुर आवाज़।
डिपलिंग लेजली ऑन दी आफ्टरनून ब्रीज। अब और इससे आगे बतलाया गया, देयर आर साउंड्स दैट कम फ्रॉम ए डिस्टेंस ब्यूटीफुल बिकॉज दे आर फार अवे वॉइसेस ऑन द विंड, दे वाकेट अपॉन द विंग्स ऑफ द विंड, द क्राई ऑफ फिशरमैन out on the river, drums beating rhythmically in a forest clearing, the croaking of frogs from the rainwater pond behind the house। अब और दूसरे दृश्य का इसमें जिक्र है कि बहुत दूर दूर तक बहुत से खूबसूरत चिड़ियाँ और वहाँ पर और भी मछुआरे जो नदी में होते हैं वो मछुआरे, और जो कुछ बेंग होते हैं किनारे उसकी आवाज़, क्रॉकिंग ऑफ द फ्रॉग्स, और जो वर्षा होती है वो वर्षा पानी के गिरने की आवाज़ तालाब में जो उत्पन्न होती है। यानी ये सब दृश्य को दिखलाया कि जो चित्र भी व्यक्त कर रहा है कैसा दृश्य हो सकता है, किस चीज़ की आवाज़ हो सकती है। होमली साउंड्स। अब आइए होमली साउंड, घर की आवाज़, घर से निकलने वाली आवाज़। होमली साउंड द वी डू नॉट ऑफन थिंक अबाउट देम, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं पाते हैं, वो उसको इस लेसन में जिक्र किया गया है। आर दी वंस दी मिस मोस्ट व्हेन दे हैव गॉन ए केटल ऑन दी बॉयल, जब चाय वगैरह बनता है या केतली में जो पानी गर्म होता है उससे उत्पन्न होने वाली आवाज़। ए डोर दैट क्रीक्स ऑन इट्स हिंज, और जो दरवाज़ा घर में खुलता है उससे जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसकी आवाज़। ओल्ड सोफ़ा स्प्रिंग फैमिलियर वॉइसेस लाइटिंग अप द डार्क, और जो भी प्रचलित आवाज़ें होते हैं जो ये सब घर से रिलेटेड होते हैं, ये घरेलू आवाज़, ये सब को दिखलाया गया है, बतलाया गया है इस लेसन में। बुल्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी जिनमें इसके चक्के से जो कड़कड़ की आवाज़, क्रीकिंग आवाज़ जो आती है, रोड पर जब खुदराहे रोड पर जो बैलगाड़ी चलते हैं तो उससे भी आवाज़ निकलती है, तो उसकी आवाज़। डक्स, बत्तख जो होते हैं तालाब में तैरते हैं वो उसकी आवाज़। बरसात में बत्तख लोग खूब पानी में निकल जाते हैं और क्वैक क्वैक की आवाज़ निकालते हैं। एंड सो वी रिटर्न टू दी रेन, अब हम लोग ये वर्षा में वापस आ रहे हैं। विथ विच माई फेवरेट सॉन्ग्स बिगैन, जिसके साथ मेरा बहुत ही पसंदीदा आवाज़ शुरू होता है। आई हैव सेट आउट इन दी ओपन एट नाइट, हम लोग जब रवाना होते हैं एकदम खुले मैदान में रात में, आफ्टर ए शावर ऑफ रेन, और जब वर्षा के शावर में, व्हेन दी होल एयर इज मरमरिंग, सारी हवा जो कैसे जब मन में लगता है कि कुछ भुन भुन बातें कर रही हो। एंड टिकलिंग विद द वॉइस ऑफ क्रिकेट, और झुंगूर के बोलने की आवाज़। ऐसा प्रायः बरसात के मौसम हम लोग अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं कि कैसे झुंगू बरसात के मौसम में जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर एक झुंगूर की आवाज़ आती है। और एंड ग्रास होपर्स एंड लिटिल फ्रॉग्स, अब बेंग की आवाज़ आती है। देयर वन मेलोडियस सॉन्ग, ए स्वीट रिपीटेड ट्रिल दैट आई हैव नेवर बीन एबल टू ट्रेस। अब इस तरह से इस लेसन में टोटल जो है दृश्य को जिक्र किया गया, दृश्य को बतलाया गया, व्यक्त किया गया। इस तरह से राइटर कहता है आई एम नॉट श्योर दैट आई रियली वांट टू नो इन एन एज when a rational explanation has been found for almost everything we see and touch and hear, it is good to be left with one small mystery। ये सब ध्वनि और ये सब दृश्य और ये सब जो जिससे हमें अनुभूति मिलती है और ये अनुभूति बहुत मधुर होता है
और रहस्यमय होता है, एंड सेटिस्फाइंग एंड एंटायरली मायूं, जो हमें पूरी तरह संतुष्ट करता है। इस तरह से रिलेशन आज समाप्त होता है। फिर दूसरे दिन दूसरे क्लास में दूसरा लेसन पाठ को शुरू किया जाएगा।